मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज़। और मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ कैसे शख्सियत से, कैसे व्यक्तित्व से, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान, इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान इन्होंने बढ़ चढ़ के लोगों की सेवा की, उन तक हर वो ज़रूरत का सामान पहुँचाया, अनाज वितरण पहुँचाया। तो मैं मिलाता हूँ विजय प्रताप सनातन जी से। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विजय जी, मेरा एक सवाल है आपसे। जी, जहाँ तक वैश्विक महामारी का वो दौर था, वो क्षण था, और अभी बहुत हद तक वो निजात पा चुके हैं, लेकिन जब देश में जनता कर्फ्यू लगा, पहला लॉकडाउन हुआ, तो उस समय आपने लोगों के जो और दूसरे समाज संगठन थे, समाज सेवी लोग थे, उनके अकाउंट में अपने पैसे डाले, आपने पहुंचाया और आपने हर तरह की कोशिश की, लेकिन बाद में लगा कि ये कहीं ना कहीं सार्थक प्रयास नहीं हो रहा है। तो आप खुद मैदान में उतरे, आपने खुद जो है लोगों तक ज़रूरत के सामान पहुंचाने का आपने बीड़ा उठाया और लोगों तक पहुंचे। तो उस समय आपके जीवन के वो क्या अनुभव रहे, हमारे चैनल के माध्यम से आप बताएं। सबसे पहले मैं सांस्कृतिक राजधानी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे आज यह अवसर प्रदान कर रहे हैं। कोरोना काल के शुरुआत से ऐसे तो भय का संकट काफ़ी बन गया था। शुरुआती दौर में मुझे खुद नहीं लग रहा था कि मैं सेवा कर पाऊंगा। जो स्थिति थी, घर से निकलना मना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, मास्क पहनना, लेकिन मन नहीं माना। कई समाज सेवी समाज में अपना सेवा दे रहे थे, तो मैंने ऑनलाइन कई संस्था को छोटा छोटा अमाउंट ही मदद के रूप में दिया, ये सोच के कि मैं तो नहीं सेवा कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा ये दिया हुआ रकम उन ज़रूरतमंद तक पहुँच जाए, उनकी सेवा हो जाए, मेरी भी भागीदारी उसमें हो जाए। और किन किन चीज़ों का मुहैया आपने ज़रूरतमंद लोगों तक, वो लोग जो कि बाहर महानगरों को छोड़ करके, वहाँ पे फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, स्टील प्लांट बंद हो चुके थे, उनके सारे काम ठप पड़ चुके थे, उसमें गतिरोध उत्पन्न हो गया था, सब कुछ रुक गया था, सब कुछ ठहर गया था, उसमें एक स्थिरता आ गई थी, और वो लोग अपने जन्मभूमि, अपने जन्म स्थान लौट आए थे। वो हैंड टू माउथ हो चुके थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई साधन नहीं था, कोई स्रोत नहीं था, वो आपके पास आए, आपसे उन्होंने संपर्क स्थापित किया। तो क्या क्या चीज़ें और वो किन किन चीज़ों को आपने मुहैया कराया, आप मुझे बताएं। बिल्कुल, हम सभी शुरुआती दौर से ही 1 किट 1 फैमिली फॉर 1 वीक राशन पैकेजिंग का वितरण शुरुआत किए। जी, शुरुआत में अभी के तुलना में ज़्यादा, अभी एक्चुअली हम लोग लॉकडाउन के अंतिम छोर में हैं, अभी के तुलना में बहुत ज़्यादा जगहों पर हम लोगों ने इसका वितरण करवाया। देवघर जिला के अलावा मधुपुर, दुमका, गोड्डा, बांका, कई बाहर में फंसे हुए लोगों का भी हम अपने फाउंडेशन के द्वारा सभी को राशन सामग्री मुहैया कराए। राशन सामग्री में ज़रूरत भर के सप्ताह भर के लिए एक परिवार को वो पूरा सामान रहता था, जिससे वो लोग बच जाए, जिनका जिंदगी गुजर बसर हो जाए। मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। और विजय भैया, मेरा तीसरा प्रश्न आपसे, एक सबसे महत्वपूर्ण, एक अहम प्रश्न ये है कि आपका जो सनातन फाउंडेशन जो एक संस्था है, एक संगठन है, तो इसके और भी शाखा, जहाँ तक हम लोगों ने अखबार में खंगाला, हम लोगों ने अखबार में आपके समाचार पत्रों के माध्यम से हमने पढ़ा, बांका में भी आपका ये संगठन कार्यरत है, गोड्डा में भी कार्यरत है, तो क्या वहाँ पर भी इसी तरह के सेवा कार्य चल रहे थे कि सिर्फ यहीं पर चल रहे थे? एक्चुअली देवघर मेरा कर्मभूमि है, बांका मेरी जन्मभूमि है जी, और गोड्डा मैं कई जिलों में अपने फाउंडेशन के थ्रू ये सेवा कार्य कर रहा हूँ। लेकिन जितना बढ़ चढ़ कर मैं, चूँकि मैं देवघर में प्रेजेंट हूँ, यहाँ का मॉनिटरिंग मैं खुद अपने आप करता हूँ, तो देवघर में वाकई हम ज़्यादा अच्छे तरह से काम कर पा रहे हैं। शहर के गांव-गांव, शहर हर घर, हर ज़रूरतमंद तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। खासकर जो विधवाएं हैं, दिव्यांग हैं, उन लोगों को चिन्हित कर हम उन तक राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। राशन सामग्री के अलावा मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, जो भी आवश्यक चीज़ें, वस्तुएँ, हैंड वॉश आदि तक मुहैया कराते आ रहे हैं। तो आपका कहने का तात्पर्य, आपके कहने का अभिप्राय ये है कि जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, जो असहाय हैं, जो लाचार हैं, जो मजबूर हैं, जो हैंडीकैप हैं, उन तक आपने राशन सामग्री ही नहीं, कोरोना काल में, इस वैश्विक महामारी के दौरान जब पूरा दुनिया इससे त्रस्त है, दुनिया परेशान है, लोगों को दूर दूर तक उनकी नज़र दिखाई नहीं पड़ रही है, उस वक्त भी आपने बढ़ चढ़ के उनके सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए आप आगे आए और ज़रूरत के वो हर सामान आपने मुहैया कराया। और ये जो संगठन है, ये समूह से चलता है, टीम वर्क है, तो वो कौन से महत्वपूर्ण लोग हैं, वो कौन से महत्वपूर्ण आपके साथी हैं जिन्होंने कंधे से कंधे मिला करके आपका इस कार्य में आपका साथ दिया और इस कार्य को बिल्कुल प्राणवंत और जीवंत बनाया, आप बताएं। बिल्कुल, इसमें मेरी धर्मपत्नी सुप्रीति सिंह, जो कि इस फाउंडेशन की सचिव है, संजीव कुमार झा,
अभिजीत सिंह, विशाल चंद्रवंशी और अभी हाल में ही रेयांश आनंद नाम का एक लड़का मिला जो दिव्यांग और असहाय एवं विधवाओं को कि न जाने उनके पास कितनी लिस्ट है, वो हर उन लोगों तक मुझे ले गया, उनसे संपर्क कराया जिससे मैं उनको मदद पहुंचा सका। मतलब सारे लोगों को चिन्हित किया, बिल्कुल आप तक पहुंचा दिया, उनका संपर्क जानकारी मुझे दी गई और हम अपने प्रयास से उन हर दिव्यांग विधवाओं सभी तक पहुंच के उन सभी को मदद मुहैया कराए। रेयांश आनंद के अलावा रवि मिश्रा, युगल कुमार, यदुवंशी सन्नी, हमारी टीम में कई लोग हैं, आशा कुमारी सिंह जी दीदी, ऐसे कई, सुजीत सिंह, मनीषा सिंह, निकिता सिंह, बहुत सारे हैं जो कि निस्वार्थ भाव से हमसे जुड़े हैं। हमारी फाउंडेशन न किसी से सहयोग के रूप में आर्थिक सहयोग नहीं लेती है, न कोई फंड आता है, न कोई हमारा मेंबरशिप फी है। ये हम लोग स्टार्टिंग से ही अपना बचत करके कोरोना काल में जहाँ तक वो परिवार का हल्का कुछ सहयोग मिलता है जी, इससे हम ये कार्य कर पाते हैं। जैसा कि अभी आपने अपने वक्तव्य में मुझे बताया विजय भैया कि इस अद्भुत कार्य, इस महान कार्य, इस सेवा कार्य में और रामकृष्ण परमहंस के जो शिष्य थे विवेकानंद, उनके ही वक्तव्य सेवा ही धर्म है, उसको इस समय में बिल्कुल चरितार्थ, बिल्कुल जीवंत कर दिया। तो इस कार्य में, इस अद्भुत और इस अतुलनीय कार्य में आपकी सरीके है, आपकी जीवन संगनी सुकृति जी ने आपका बढ़ चढ़ के आपका सहयोग दिया, हर चीज़ में सहायता दी, स्वास्थ्य सेवा की और आपका मनोबल बढ़ाया और हर तरह से आपके जो तमाम साथी थे उन्होंने बढ़ करके बताया। लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि आपको कोई तरह का कोई फंड, कोई तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली और आपने जो कुछ भी किया अपने सेविंग से किया, अपने बचत किया था उसी से किया। तो भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं और हैं जिसको कि आप ज़मीन पर उतारना चाहते हैं, ज़मीन धरातल पर उतारना चाहते हैं और किस प्रकार की सेवा करना चाहते हैं, आपके मिशन के क्या क्या लक्ष्य हैं? महादेव की कृपा से, बड़ों के आशीर्वाद से, छोटों का प्यार से, ये मेरा सूत्र है काम करने का। अभी तक ये फाउंडेशन सिर्फ इसी आशीर्वाद, कृपा और प्यार से यहाँ तक आ पाए हैं और आगे इस फाउंडेशन का विस्तार मैं बहुत जल्द करूँगा। पूरे राज्य स्तर पर, देश स्तर पर, हर जिले में इसकी संगठन होगी, लोग जुड़ेंगे सनातन फाउंडेशन से। अभी भी हम लोग झारखंड के कई जिलों में पहुँच चुके हैं, हमारा सेवा भी कई जिलों में चल रहा है। तरह तरह के प्रतियोगिताएं भी सनातन फाउंडेशन के द्वारा कराई जाती है। आपको उदाहरण देंगे? बिल्कुल, अभी हाल में ही बिरसा मुंडा के ऊपर हम लोग प्रतियोगिता कराए थे, जिसमें गोड्डा की एक लड़की प्रथम आई थी। इससे कुछ दिन पूर्व शंख बजाओ प्रतियोगिता जो देवघर जिला के लिए वो शायद सबसे पहला और अवसर प्रतियोगिता हुआ था। बिल्कुल, तो इस तरह का कई कार्यक्रम हम अपने फाउंडेशन के थ्रू कराते रहते हैं और हमारा प्रयास रहता है कुछ नया नया चीज़ हर समय इनोवेट होते रहे, नवाचार आता रहे। बिल्कुल नवाचार आता रहे और मुझे आत्मसंतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है और हमको न कोई इससे लोभ है, न कोई मेरा लक्ष्य है, न कोई मेरा पद का लोभ है। मतलब एक तरह की हार्दिक मानसिक शारीरिक खुशी होती है, तसल्ली होती है, तृप्ति करते हैं। तो अभी जैसे कि अभी किस किस जगहों पर, किन किन स्थानों पर आपका ये संगठन, इसके जो शाखाएं, इसके जो ब्रांच हैं वो सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं? गोड्डा में है जी, बांका में है जी, आपका जामताड़ा में है जी। हम लोग इस जगह में भी काम कर रहे हैं और इसको धीरे धीरे पूरे झारखंड में और मुस्तकबिल में, निकट भविष्य में आप चाहते हैं कि पूरे राज्य स्तर पर ये सक्रिय हो, हर जगह का शाखा कार्यरत हो, जितना अधिक से अधिक जरूरतमंद को हम लाभ पहुंचा सके, बस मेरा यही एक इच्छा है कि सबको लाभान्वित कर सकें, मतलब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें जो जरूरतमंद है, जिनको मदद की आवश्यकता है किसी न किसी रूप में। तो विजय भैया मैं और जानना चाहूँगा, जैसा कि हम लोगों ने कहीं पढ़ा, हम लोगों ने जाना और हम लोगों को कहीं ना कहीं सहायता भी मिली कि कोरोना काल से जो इतर, अभी तो कोरोना का अभी हम लोग फेज 2 चल रहा है, लेकिन कोरोना से इतर मैंने सुना कि आपका ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम चलता है, आप रक्तदान भी करते हैं, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक लगभग 250 से 300 लोगों को रक्त उपलब्ध करवाकर हमारी संस्था मदद कर चुकी है। खुद मैंने भी 13-14 बार रक्तदान कर चुके हैं। हमारी टीम में जो हमारे संजीव कुमार झा जो सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्होंने लगभग 55 बार रक्तदान कर चुका है। तो इस क्षेत्र में हम काफ़ी कई बार कैंप लगाए हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग का 80 यूनिट डोनेशन हुआ था, फिर वो कार्ड सिस्टम वगैरह बंद हो जाने के कारण लोग डोनेशन में कम इंटरेस्ट लेने लगे, तो फिर भी इस बार हम जब कैंप लगाए थे उसमें भी 20 यूनिट रक्तदान हम लोग कराए थे। और इस क्षेत्र रक्तदान के क्षेत्र में हमारी कोशिश रहती है कि रक्त की कमी से कोई
ना करे, अछूता ना रह जाए। अछूता ना रह जाए, उसको हर संभव मदद करने का प्रयास करते हैं। कार्यक्रम है। अच्छा, प्लांटिंग भी आप करते हैं? बिल्कुल, पिछले वर्ष हम लोग पौधा लगाए भी, पौधा को लोगों को गोद भी दिए संकल्प के साथ कि आप इसे अपने बेटे की तरह मानेंगे, जी। और लोगों ने गोद लिया, जिसका कि ये नतीजा है। इस साल पिछले गत वर्ष 500 पौधा लगाए गए थे, जिसमें 400 से ज़्यादा पौधे आज फल फूल रहे हैं। कुछ तो मेरे हाइट पे हो गए। और मैं 10 वर्ष में थोड़ा बढ़ना चाहूँगा आगे तक की तरफ। जब लॉकडाउन का दूसरा फेज चल रहा था और उस समय जो और भी जो समाज सेवी हैं जिनका संगठन है, उन लोगों में थोड़ा सा निरुत्साह आया, थोड़ी सी कमी आई, थोड़ा सा अभाव आया देखने में। वो लोग थोड़े ठंडे पड़ गए। लेकिन उस समय मैंने देखा और मैंने अखबार के माध्यम से और लोगों से मिला तो मैंने देखा कि दोगुने तिगुने जोश से और उत्साह और एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा के साथ जो है आप अपने कार्य को एक नई दिशा और दशा देते रहे। कहीं कोई थकावट नहीं आई, कोई जोश खरोश में कोई कमी नहीं आई और पूरे जोश खरोश, पूरी ऊर्जा के साथ अपने सारी ताकत को झोंक दिया। तो ये ऊर्जा, इतनी ताकत कहाँ से लाते हैं? कैसे उत्साह करते हैं आपने, कैसे उत्साहवान करते हैं? उत्साह मेरा भी घटता जी, मेरा भी कम था जी, ऐन वक्त पर सांसद महोदय के फेसबुक के जरिए जी, उत्साहवर्धन के 4 शब्द मुझे मिले सनातन फाउंडेशन के लिए। जी, डीसी मैम के द्वारा 2 शब्द आभार के मिले। ऐसे कई संस्थाओं के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आशीर्वाद, प्रोत्साहन के जैसे हजारों सब कमेंट्स के जरिए मेरे पास आते रहते हैं, जिससे मुझे काफ़ी बल मिलता इससे है, आपको हौसला अफजाई, हौसला अफजाई। उत्साहवर्धन। करीबन 25 ऐसे संस्थाएं हैं जी, राज्य स्तर में, देश स्तर में, जिला स्तर में, जी, जिन लोगों ने सम्मानित कर पाया है, और इस सेवा के चक्कर में हम उसको अभी तक अपडेट नहीं कर पाए हैं। अच्छा, उसका मुझे दुख भी है। बहुत जल्द मैं सबों के द्वारा प्राप्त जी, सम्मान जो प्रतिक्रिया साझा करूँगा। तो ये मेरा ऊर्जा बढ़ाने का सबसे बड़ा यही स्रोत है, जी, जो आपको बिल्कुल तुरंत बिल्कुल जीवन पर बिल्कुल कामवंत रखता है। तो सनातन फाउंडेशन जो अभी कार्यरत है, बिल्कुल अभी सक्रिय है और हर दिशा में आगे बढ़ रहा है, नए नए कार्यक्रमों का आगाज कर रहा है, नई नई चीज़ों से लोगों को जोड़ रहा है, समझा रहा है। और यहाँ के जो हर जरूरतमंद लोग जहाँ जिनकी तक सहायता पहुँच रही है, उनको सिर्फ सामान उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन और वो तमाम तरह की चीज़ें ही नहीं पहुँचाई जा रही, अनाज वितरण नहीं किया जा रहा है, उनको जागरूक भी किया जा रहा है। बिल्कुल उनको अवगत भी किया जा रहा है कि आप फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2-3 गज की दूरी पर रहें। तो अभी जो आपका जो मिशन है सनातन फाउंडेशन, इसके और क्या क्या, इसकी प्रणाली से क्या क्या रूपरेखा तो प्रकाश डालना होगा? क्योंकि ये वैश्विक महामारी के संकट काल से हम लोग गुजर रहे हैं, जी। तो ये कार्य, ये लॉकडाउन पर फोकस है। जी। इसके इतर हम लोगों ने कई ऐसे कार्यक्रम हम करते रहते हैं। हाल में ही पुस्तक मेला में मैंने निःशुल्क पुस्तक मेला लगाया, वितरण का कैंप लगाया था, जिसमें एक आसान सा सवाल पूछकर बच्चों में इंटरेस्ट भी होता था। सवाल पूछने से उनको लगता था कि मैं उपहार जीता हूँ, उनको ऐसा नहीं लग रहा है हमको फ्री में दिया तो उसको कहीं साइड रख दें। तो ये प्रणाली अपनाए और लगभग 15,000 पुस्तकें हम लोगों ने पुस्तक मेला में वितरण करवाए निःशुल्क। वो इससे बच्चे कितने लाभान्वित होंगे उसका भी डाटा मैं अगले साल आप लोग को जरूर दूंगा। इसके अलावा वस्त्रदान, रक्तदान, पुस्तक दान, इस सब के अलावा कई ऐसे संस्थाएं हैं जिन्हें कई लोगों को शादी विवाह वगैरह में भी हम लोगों ने बढ़कर कर मदद किया है, जिनको ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे बारे में अगर हम लोग को पता चल जाता है, सूचना मिलती है, तो जहाँ तक संभव हो सकता है प्रयास रहता है कि ये हाथ उठाए तो किसी को कुछ दें। आप भी जहाँ तक संभव हो, जितना संभव हो, लोगों की मदद करें। 2 नहीं, 4 नहीं, 1 भी लोगों की मदद करें तो अगर ये भावना सब में धीरे धीरे आने लगेगी तो हम लोग ये महामारी क्या, इससे बड़ी महामारी पे भी काबू पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सांस्कृतिक राजधानी चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन सिंह जी आपका, आभार। विजय सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन फाउंडेशन के चेयरपर्सन विजय प्रताप सनातन जी की शरीके हयात, उनकी जीवन संगनी। तो आइए इनसे बात करते हैं सनातन फाउंडेशन के बारे में। इस कोरोना वैश्विक महामारी के बीच में जहाँ सब कुछ। नमस्कार, सांस्कृतिक राजधानी चैनल का मैं धन्यवाद आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस संस्था के बारे में बोलने के लिए निमंत्रित किया। तो सुप्रीति जी, जहाँ तक सांस्कृतिक राजधानी पे आपका लोग स्वागत किए हैं विजय, और थोड़े पहले आपके जो हस्बैंड हैं, पति विजय भैया से लोगों ने बातचीत की, तो थोड़ा सनातन फाउंडेशन के बारे में, इसके कार्य प्रणालियों के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालना है। किन किन तरह का कार्य यहाँ पर होता है?
सनातन फाउंडेशन ये एक मेरे मतलब पति के एक उनका अपना ये है संगठन है जी इन्होंने इसमें रक्तदान, वस्त्रदान, जी पुस्तक दान, यहाँ तक कि अभी जो महामारी चल रही है इसमें हम अन्नदान भी कर रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं। और जहाँ तक हमने देखा है कि आप बढ़ चढ़ के अपने पति के साथ मिल करके, अपने जीवन साथी के साथ मिल करके अपने हर तरह की वो महत्वपूर्ण चीज़ें जो इस दौरान लोगों की आवश्यकता बन गई थी, चाहे वो फेस मास्क हो, साबुन हो, सैनिटाइज़र हो, हैंड वॉश हो, अनाज हो, वो समाज के अंतिम ज़रूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने का आपने भरसक प्रयास किया है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, जब ये महामारी शुरू हुई थी तब मैंने भी इनको रोका था कि नहीं जाएं। 2 दिन तो बेचैन थे, तो इन्होंने भी क्या किया, अपना मतलब सहयोग दिया, 2 संस्था को अपना राशि डोनेट किया। फिर तीसरे दिन इनका मतलब बोले मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, मुझे बाहर निकलने दो, मुझे भी मदद करनी है। तो फिर मैंने मान लिया चलो इनकी खुशी जिसमें उसी में वो कार्य करना है, फिर मैंने भी इनका सहयोग पूरा किया। तो ये सारा सफ़र बीत गया, कैसा अनुभव रहा आपका? सफ़र जब देने जाते थे हम तो बहुत ही मतलब लगता था कि नहीं सही में उन लोग को ज़रूरत है। अब बहुत मतलब अंदर से मतलब एक रोना आ जाता था कि कैसे मतलब ज़रूरत उन लोग को पूरा किया जा सके, जितना हो सके उतना और दें उन लोग को। और आप हमारे टीवी चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि इस महामारी में अपने आप को बचा के रखें, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, साबुन का प्रयोग करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अब हो सके घर से बाहर ना निकले, क्योंकि आप तो ये सुन रहे हवा में भी है, इसीलिए अपने आप को बचा के जितना हो सके उतना रखें। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हमने अभी जस्ट बात की सुकृति जी से, और आप देख रहे थे सांस्कृतिक राजधानी न्यूज़ चैनल। तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें। धन्यवाद।